आप एक मिसाल को समझने की कोशिश करें। आपकी बेटी है, शादी हुई, आपने बहुत से बर्तन उसको जहेज में दिए, कांच के 2 बर्तन, कांच के 2 गिलास, शीशे के 2 गिलास आपने उसको दिए, बहुत से बर्तन दिए, लेकिन 2 गिलास रखे हुए थे अलमारी में, और कांच के दोनों गिलास जिसको आपकी बेटी ससुराल में जाने के बाद रोजाना साफ कर करके रखती थी, अचानक दोनों गिलास गिरते हैं नीचे। एक गिलास तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा, उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा, अरे जो टूट गया उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है। उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोंछेगी और फिर रख देगी, और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि ये जुड़ नहीं सकता। अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी, झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम, या चाय पिलाने के काम, या दूध पिलाने के काम आएगा। लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं। एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपये महीना कमाता है, और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है, और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है, उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं, वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है। लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है, ये न कमा सकता है, न मां का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है। ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, बल्कि ये बच्चा अपने मां पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से
किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है, लेकिन मां उस काम के बच्चे से ज्यादा देख रेख इस बच्चे की कर रही है जो दोनों बिस्तर, अपने दोनों पैरों दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, फालिज मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। मां उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी जो मेहनत करके आया है, इस बच्चे के सर से पसीना पोंछ रही है जो बिस्तर पर लेटा है। मां उस 20-22 साल के बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ नहीं करा सकती है, बल्कि अब इतना बड़ा हो चुका है वो बच्चा कि वो मां अपने बड़े बेटे की शर्मगाह भी देखना गवारा नहीं करेगी, लेकिन इस 18 साल के और 20 साल के बच्चे की शर्मगाह देखना तो बहुत दूर की बात, उसकी गंदगी को भी अपने हाथ से साफ कर रही है और उसकी पेशाब की जगह को भी धो रही है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए मां के दिल में ये रहम और ये मोहब्बत का जज्बा ये कहां से आया? ये उसी रब की 100 दर्जे रहमत में से उतारी हुई एक रहमत के एक दर्जे का हाल है। ये माँ उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करेगी जो बच्चा अपाहिज है, लंगड़ा लूला है और लकवे का शिकार है। ये माँ उसकी ज़्यादा देख रेख कर रही है। क्यों? अगर अल्लाह माँ बाप के दिल से ये रहमत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कोई हो सकता है? बताइए। कमीना पैदा हो गया, कमाएं हम और मर के हम चले जाएं तो हमारे बनाए हुए घर में तू रहेगा? बाप की मेहनत, बाप का रात में जाग जाग कर मेहनत करके मजदूरी करके बिल्डिंग बनाना, जबकि बाप को मालूम है कि इस बिल्डिंग में हम नहीं रहेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद रहेगी। अगर अल्लाह बाप के और माँ के दिल से ये मोहब्बत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? मेरी मेहनत की कमाई में तू रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप की मोहब्बत ये गवारा नहीं कर सकती है कि मेरी औलाद मारी मारी फिरे। ये मोहब्बत किसने पैदा की है? उसी रब ने। और 100 दर्जे रहमत के एक उतारा है, और एक रहमत के दर्जे का हाल यह है जो मुर्गी अपने बच्चों से प्यार कर रही है, बकरी अपने बच्चों से, भैंस अपने बछड़े से, गाय अपने बछड़े से। ये मोहब्बत का तकाजा है। और माँ अपने बेटे से मोहब्बत कर रही है, ये मोहब्बत का तकाजा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो रब की रहमत का एक दर्जा। अब जरा आइए फिर देखिए रब की रहमत का हाल क्या है। आइए और फिर देखिए कि रब की रहमत का हाल क्या है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा कर लेगी? जब एक माँ अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं कर सकती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा करेगी? जबकि उसके पास रहमत के 100 दर्जे कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को आग में डाल दे?